बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल मंगल का दिन है। ये दोनों बातें मैंने इसलिए की हैं, दिन और तारीख, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन रहा, बहुत खुशखबरियों का दिन रहा, और दूसरी तरफ हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ही सुबकी का, हार का, नाकामी का और बेइज्जती का दिन रहा है। पहली चीज़ तो ये कि तीन सीटें जो ज़बरदस्ती नून लीग के हवाले कर दी गई, और ऐसी 3 सीटें जो कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये कि जीत चुकी थी बल्कि हलफ ले चुके थे। वैसे तो तादाद बहुत ज़्यादा है ना फॉर्म 45 के तहत जो तहरीक इंसाफ जीती हुई है सीटें, लेकिन यहाँ ये हुआ कि ये वो सीटें थीं जो नोटिफिकेशन आ गए, इलेक्शन कमीशन ने जीत डिक्लेयर कर दी तहरीक इंसाफ के लोगों की, लेकिन उसके बाद फिर वही सीटें नून लीग की झोली में डाली गई रिकाउंटिंग के चक्कर में, जबकि ये लोग हलफ ले चुके थे। और किया क्या गया कि बहुत ज्यादा यानी 20-20 हज़ार जो वोट थे वो मुस्तरद कर दिए गए रिकाउंटिंग में, और इस तरह जनाब मुस्तरद करके नून लीग के ऊपर लाकर, और ये भी कहा गया था, खदशा था कि अभी और बहुत सी सीटें, खुद तहरीक इंसाफ के कहते थे अभी और बहुत सी सीटें जहां मार्जिन कम है, इसी तरह से हमसे छीनी जानी है। लेकिन पहले ही 2 तिहाई अक्सरियत हो गई तो शायद वो काम थोड़ा सा रुक गया। अब ये सारे मामलात हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, यानी 3 सीटें जो जबरदस्ती नून लीग को दी गई थी, इसके बावजूद के तहरीक इंसाफ के लोग हलफ उठा चुके थे, वो अब हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से वो वापस भी नहीं है। इससे पहले ये भी शिकवा रहा है जी कहीं रिलीफ नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को और चीजें बड़ी मैनेज हुई हैं, ये है वो है, लेकिन अब ये खदशा पैदा हो गया नून लीग के लिए और ये सारी हुकूमत के लिए कि ये सिलसिला कहां तक जाएगा, क्योंकि फॉर्म 45 पर अगर फैसले आ गए तो फिर तो ये इनके पास से पता नहीं कितनी सीटें दर्जनों चली जाएंगी और फिर तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी में नजर आ जाएगी। ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो अभी तो ये आगाज है, क्या आगे चल के मामलात और खराब हो सकते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपके सामने है कि जी हमसे तो सवाल ही ना करें अवाम, क्योंकि हमें तो अक्सरियत नहीं मिली, तो कोई रिलीफ या किसी भी तरह से परफॉर्मेंस का हमसे सवाल ना किया जाए। वो तो भाग गए हैं सवालों से ही। मियां नवाज शरीफ साहब तंदूर के दौरे कर रहे हैं। अब यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से उनकी जीत को भी ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया है। अब यहां भी अगर फॉर्म 45 का मामला आ गया, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ पास तो फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक वो जीती हुई है, जबरदस्ती मियां साहब को जितवाया गया। बानसरा से तो वैसे ही हार गए थे, यहां उनको किसी ना किसी तरह हौसला देने के लिए या चलें जी आप असेंबली में आ जाएं, हुकूमत तो आपको उस तरह नहीं, यानी बतौर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आपकी झोली में डाली जा रही, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो वो भी छिन सकता है। इसलिए मियां साहब नाराज हैं, कॉन्फिडेंस उनमें नजर नहीं आ रहा। जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो फॉर्म 45 वाले हैं, अगर कोई जीता हुआ है फॉर्म 45 से जेन्युइनली, चाहे नून लीग का है, वो आपस में मजाक उड़ाते हैं कि जी मैं तो फॉर्म 45 पे जीता हूं, ये तो फॉर्म 47 पे जबरदस्ती जितवाया गया है। इसी तरह अगर काबीना में कोई है तो उसका कॉन्फिडेंस और है, उनके चेहरे और हैं और फॉर्म 47 वालों के और हैं। इसलिए आप मियां साहब का चेहरा देख लें, आप दूसरों को देख लें, खासतौर पर इस्लामाबाद के हल्कों को देख लें, उनको पहले 3 के 3 हल्कों को चैलेंज कर दिया है। जब दारुल हुकूमत से ही नहीं जीते तो बाकी कहानी क्या होगी। ये अपने गढ़ से हार गए हैं, पंजाब से, लाहौर से। मियां नवाज शरीफ हार गए, जब कायद हार गए तो क्या बनेगा। और ये बात मोहन मालिक साहब कह चुके हैं कि जी हल्का खुलना ही खुलना है, और मियां साहब से अगर ये छिन जाता है तो एक बयानिया बन जाएगा, तो खुद नहीं जीते तो बाकी क्या बनेगा। इसलिए मियां साहब अब ये बना रहे हैं कि जी मैं तो मजामती हो रहा हूं, इसलिए सारा कुछ हुआ, पहले ये जरा सोच लिया जाए और सारे मामलात कर ली जाए कि देखिए जी इस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो अब देखते हैं कि अगर तो फैसले आ जाते हैं और बर वक्त आ जाते हैं तो ये कहानी बड़ी अजीब हो सकती है मौजूदा हुकूमत के लिए। इसके साथ एक और मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील को कि भाई आप, शुएब शाहीन साहब ने यह कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई का कह रहे हैं कि मुसद्दिका का फॉर्म 45 और दीगर दस्तावेजात जो हैं वो क्यों नहीं दे रहे, क्यों हवाले नहीं की जा रही। शुएब शाहीन साहब जो हैं जी वो वकील हैं और वो इस पर लेकर गए हैं मामला। तो अब जस्टिस आमिर फारूक साहब भी कह रहे हैं, उनके अल्फाज हैं कि आप जबरदस्ती शुकूक व शुबात क्यों पैदा कर रहे हैं इलेक्शन पर, जबरदस्ती आप दे ही रहे, यानी मुसद्दिका फॉर्म 45 क्यों नहीं दे रहे। तो आप वक्त मांग रहे हैं, साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 5 साल का तो वक्त है, क्योंकि फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ जीती हुई है, इसलिए जनाब वो मुसद्दिका कॉपी नहीं दे रहे उनको। अब पता नहीं कितनी रद्दोबदल करनी है, फिर वो मैच नहीं करेंगे, मसला बनेगा। तो इलेक्शन कमीशन फंस चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब फंस चुके हैं। वो जो रात गए थे, वो पुरस्कार तौर पर निकले थे, वो आज तक समझ नहीं आ रही कहाँ गए थे, क्या हुआ था, उसके बाद रिजल्ट की तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो मैनेज नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये 3 सीटें जो हैं, ये मैं आपको बता भी देता हूं, जो तहरीक इंसाफ को वापस मिली है, और इसमें बड़ी शर्मिंदगी है इलेक्शन कमीशन के लिए कि जनाब ये आपने किया क्या। पहले खुद आपने नोटिफिकेशन दिए, फिर आपने रिकाउंटिंग जाली करवा कर इतने वोट मुस्तरद किए, अब हाई कोर्ट से वो सारे फैसले उड़ गए।
तो जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने सुनाए हों और वो उड़ जाएं तो ज़ाहिर उनके लिए शर्मिंदगी है। फिर उसमें सारा पता लग रहा है फॉर्म 45 में लोग जीते हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 81 से PTI के बिलाल एजाज, NA 154 से PTI के राना फराज नून और PPV 133 से पंजाब जो सीट है 133 से PTI के मोहम्मद आतिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल किया और नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन उड़ाए हैं। इलेक्शन कमीशन को बड़ी सुबकी है। फ़हीम अख्तर मलिक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर है, उन्होंने ये लिखा है। और इसमें तो जनाब जो राना अशरफ साहब हैं जो PP 133 से हारे और जनाब ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितवाए गए, वो तो पंजाब असम्बली पहुंच गए हलफ उठाने, उनके साथ मोहमे हो गया। वहाँ साफ़ी उनसे पूछ रहे हैं आपका तो नोटिफिकेशन ही फारिग हो गया, हाई कोर्ट ने कर दिया, आप यहाँ क्यों हलफ उठाने आ गए हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो अभी नहीं मिला, ये है जो अदालत कहेगी मानूंगा। तो ये नून लीग के साथ भी मोहमे होने जा रहा है। नून लीग या मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस सोच के साथ आए थे वो सब कुछ खत्म हो गया है और इसमें अवाम ने किया है, इसमें और किसी का इतना कसूर नहीं है। वरना पैसे के जोर पर, डील के जोर पर पूरा जोर लगाया गया। अब बात यह है कि हर तरफ से आपस में लड़ाई है। वो कहते हैं जी आपने वादे पूरे नहीं किए, आपने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, 2/3 अक्सरियत नहीं दी। वो कहते हैं आपको वोट ही नहीं पड़े, हम तो जितना जोर लगा सकते थे उससे भी ज्यादा लगाया, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली है, इतनी जिल्लत रसवाई आज के दौर में हम कैसे छुपाते हैं, अब भी आपका साथ दे रहे हैं और क्या चाहते हैं। तो वहां जनाब लड़ाई पड़ी हुई है और उसमें ये सब चीजें आपके सामने हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब शायद ये सीट भी उनसे जाए, फिर वो तनूरों के दौरों से सीधा बाहर का दौरे करेंगे और अभी तो जा रहे हैं ना, कीमतें देख रहे हैं, तो अब पता नहीं उनका क्या बनेगा। 3 सीटें ये जनाब खबर आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का भी चैलेंज हो गया। अच्छा, साइफर केस में आपने देख लिया कि सजा मुअत्तली का कह दिया जज साहब ने कि जी अगर लंबा चलाना है तो सजा ही मुअत्तल कर देते हैं। यानी अब हवाएं ऐसी तब्दीली की चली हैं कि किसी केस में भी अब सरकारी वकील पेश ही नहीं होना चाह रहे, चाहे वो इद्दत का केस है चाहे साइफर केस है, वो कहते हैं वक्त दिया जाए। फवाद चौधरी के हवाले से भी जनाब बड़ी खबर आई कि वो भी हाई कोर्ट से ही, लाहौर हाई कोर्ट से ही आई कि 40 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज थे। वो गए कि बताएं तो सही कितने मुकदमात हैं मेरे खिलाफ, 40 मुकदमात, जिनमें डाके का मुकदमा भी है और अब 4 उसमें से खत्म किए गए हैं। 36 मुकदमात IG साहब ने बताया अदालत के सामने, 36 मुकदमात अभी फवाद चौधरी पर हैं। अदालत ने कहा कि आप इसमें किसी में गिरफ्तारी चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, फौरी गिरफ्तारी हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर ये जमानत लेने में। तो 1 हफ्ते का वक्त मिल गया है फवाद चौधरी साहब जमानत के लिए। पिछली समात में IG साहब को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना रहा क्योंकि जस्टिस साहिबा ने इसमें उनसे ये कहा कि आप किस तरह की तफ्तीश करते हैं, जरा आएँ तो सही, बताएं तो सही कि एक शख्स जब गिरफ्तार होता है तो तब आपको याद नहीं आता तफ्तीश कि उसमें उसकी गिरफ्तारी डाल लें, उसकी रिहाई जरूरी होती है। जैसे वो रिहा होता है, किसी जमानत देता है तो आप करते हैं जी ओहो ये तो इतने केस है आपके खिलाफ, अगला केस है। 40 मुकदमे हैं तो एक में गिरफ्तार करते हैं, अगर उसमें रिहा होगा तो ये तो सालों लग जाएंगे। तो अब फवाद चौधरी साहब को पता लग गया है कि जनाब 36 मुकदमात हैं, अब ज़ाहिर है वो उनमें केस में जाएंगे, पेश होंगे। लेकिन ये देखिए निज़ाम इंसाफ का क्या मजाक है। तो फवाद चौधरी कह चुके हैं जी मेरा फैसला तहरीक इंसाफ में हूँ नहीं, इमरान खान ने करना है। तो फवाद चौधरी के लिए इस तरह से इंडायरेक्टली तहरीक इंसाफ के लिए भी एक अच्छी खबर है और उसमें आप देखिए कि उनके लिए रिलीफ के भाई पता तो लगा कितने मुकदमात हैं और IG साहब की अच्छी खासी वहाँ पर बेइज्जती हो रही है। उनसे जो सवाल जवाब हो रहे हैं कि आप किस किस्म की तफ्तीश करते हैं, किस किस्म के केसेस बनाते हैं, कुछ सोच समझ लिया करें, किया करें। अली बिन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, एक ही दिन यानी आज 16 अप्रैल के मंगल के दिन उनको एक ही दिन में 13 मुकदमात में उनको जमानत मिल जाती है। 13 मुकदमात में जमानत, अब ये देखिए, और ये 9 मई से जुड़े हैं, जलाओ घिराव वगैरह, एक ही दिन में 13 मुकदमात में हमको जमानत मिल रही है। फिर इमरान खान साहब के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आए हैं। जो केस था जनाब उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, वो दरख्वास्त वापस ली गई। उसमें उन्होंने कहा कि आपके जो कंसर्न्स हैं, खदशात जेन्युइन हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि आपके जो जेन्युइन हैं, दुरुस्त हैं खदशात, और हमने पहली बड़ी तबाही देख ली है, बड़ी बर्बादी हो गई है इस मुल्क की, हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। ये उनके रिमार्क्स हैं। अच्छा, ये सुनिएगा, इमरान खान को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साबिक चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी से मुतालिक आपके खदशात अहम हैं, आपकी बातें हवा में नहीं। अल्लाह हमारे मुल्क की बेहतरी करे, हम दिन ब दिन पीछे ही जाते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स, ये कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि जी पता नहीं क्या बनेगा, हमारे मुल्क में बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल लोग या जो इक़्तिदार में रहे उनको कत्ल किया जा चुका है, तो ये इमरान खान के बारे में हम बड़े कंसर्न हैं। ये बात भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर चुके हैं। तो लिहाजा ये भी एक चीज़ नज़र आई कि अब यहाँ पर भी कंसर्न और इस तरह की बातें नज़र आ रही हैं। तो ये सूरत हाल भी अजीब हो रही है, दिलचस्प भी हो रही है कि जनाब अब लाहौर हाई कोर्ट भी, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है, अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी जितने केसेज हैं उनमें कहीं ना कहीं में नज़र आ रहा है कि हुकूमत मुश्किल में है और तहरीक इंसाफ के लिए कहीं रिलीफ नज़र आ रहा है। तो ये एक दिन में 3 सीटें वापस मिल जाना एक छोटी बात तो नहीं है।
अगर ये हफ्ता बाद भी अगर इस तरह वापस मिलती रही, हर हफ्ते में एक केस भी आता रहे, तो ये काफ़ी हद तक जनाब ये हुकूमत तो फारिग होती चली जाएगी। और फिर आगे अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फैसल साहब भी वो बल्ले के निशान के हवाले से कुछ कर दें या मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ कर दें, वो तो अब ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन वरना तो कहानी बिल्कुल और हो जाती है और नए इलेक्शंस की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका मैंडेट है उसको वापस मिल जाएगा। खैर वो तो अब एक और ही कहानी है, लंबी बात हो जाएगी। अब मैंने आखिर में आपसे अर्ज़ करना है, जो बहुत अहम खबर थी, मुझे उसका शुरू में जिक्र करना चाहिए था, लेकिन ये तमाम बातें बतानी ज़रूरी थी। अब जो मैंने कहा ना जी 16 अप्रैल और मंगल का दिन, मैंने क्यों शुरू में ही बोल दिया और कहा बड़ा अहम है। फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो बराह रास्त एक चार्जशीट है शहबाज शरीफ के खिलाफ, यानी खुद ही यानी इनके ही अदवार में कमीशन बनते हैं और ये बड़ा शोर मचाते थे कि जी फैज़ हमीद ने ये कर दिया, बाजवा ने कर दिया, हमारे खिलाफ फैजाबाद धरना हुआ, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें थीं। और फिर वो जी इमरान खान का धरना भी इसी तरह था, ये था वो था। उसमें पता चल रहा है कि उसमें तो पंजाब हुकूमत मुलव्वस थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, वो मुलव्वस थे। और कहा गया कि इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि नाअहली उनकी, और उन्होंने वोट के लिए कि भाई हमको एक्शन लेंगे तो पता नहीं हमारा वोट बैंक ना मुतासर हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट के अल्फाज हैं कमीशन की तरफ से, इनका अपना बनाया हुआ कमीशन, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का केस, उनकी तरफ से ये सब आया और उसमें कहा गया कि फैज़ हमीद समेत सब एजेंसियों को, सब इदारों को क्लीन चिट और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, ना शहबाज शरीफ ने की, ना एहसन इकबाल ने की, ना जनाब मखदूम जावेद साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कोई बात नहीं की, ये सब थे उसमें। तो और शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं अगर कुछ गलत है तो मेरे ऊपर आता है। बहरहाल अब दिलचस्प बात यह है कि वहां क्लीन चिट मिल गई, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे सारी कहने थे पीछे ये थे, वो हुकूमत गिराने की साजिश थी। पता लग रहा है कि अगर कोई था तो वो तो शहबाज शरीफ यानी नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म है या उनकी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, तो शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म हैं, तो शहबाज शरीफ ही उनके खिलाफ लगे हुए हैं और ना किसी ने रोका ना कुछ किया। फिर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, पुलिस के दरमियान नहीं थी। फिर इसमें कहा गया जी जो रेंजर्स हैं और एफसी है इनके सिक्योरिटी के इदारों को बॉर्डर पे ही भेजा जाए और पुलिस की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जाए। ये सारी बातें उसमें की गई हैं और मैं तफसील आपके सामने शेयर कर देता हूं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि उसमें भी नज़र आ रहा है कि जनाब कसूरवार तो पता चल रहा है कि मौसूफ खुद हैं, सारा किया धरा अपना है, सारी कोताही मिसकंडक्ट इनका अपना है। तफसील इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ इसमें सारी मैंने पढ़ी है, रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आई है उसमें जो अहम तरीन हिस्सा है वो मैं आपके लिए सामने रख देता हूँ। साल 2017 में धरने के सिलसिले में दर्ज मुकदमात वापस बहाल करने का कहा गया है कि वही तहरीक के खिलाफ यानी लब्बैक जमात के खिलाफ दोबारा सारे मुकदमात दोबारा से शुरू हों। पुलिस सर्विस के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह थे, जबकि साबिक IG ताहिर आलम और साबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर हाजिर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर हाजिर सर्विस अफसर खुशहाल खान को कमीशन का रुकन बनाया गया था। कमीशन की रिपोर्ट में के साथ लगे एनेक्स्चर यानी 7 जो चीज़ें इसके लगाई गई हैं उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, IB के मौजूदा सरबराह फवाद असदुल्ला, ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, IB के साबिक सरबराह आफ्ताब सुल्तान, साबिक IG पंजाब पुलिस आरिफ नवाज, साबिक DG रेंजर्स नवीद अजहर हयात और दीगर के बयानात भी लगाए गए हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की, जो काबिल तारीफ नहीं, ये जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट है, लिहाजा कसूर वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये पंजाब हुकूमत का कह रहे हैं, शहबाज शरीफ उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा जा रहा है। यह है फैसला कमीशन का, यह है रिपोर्ट कमीशन की, यह है फाइंडिंग कमीशन की, जो अब इन्होंने मतलब खुद बड़े शौक से बनवाया और जनाब के जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला है काजी फैसल साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरे खिलाफ कौन साजिशें करता रहा है, कौन था जी नून लीग के खिलाफ, ये देख लीजिए, ये सुन लीजिए, ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और कह रहे हैं कार्रवाई करें। कमीशन ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुआहदे नहीं होना चाहिए बल्कि इस मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। कमीशन ने सिफारिश की कि रेंजर्स और FC को वापस सरहदों पर भेजा जाए और इन्हें शहरी इलाकों में आने से रोका जाए, इन पर खर्च होने वाले वसाइल पुलिस को दिए जाएं। कमीशन ने उस वक्त तहरीक लबैक से मुआहदे को मुस्तरद किया और कहा ये मुआहदे मसले का आर्जी हल होते हैं, मुस्तकिल नहीं। और ये बात भी है जी, मुआहदे पर मजबूर किसने किया? हुकूमत ने किया। और जनाब वो फैज़ हमीद को आगे किया कि जी आप इस पर दस्तखत करें। और उस पर भी है, कमीशन ने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है, लिहाजा ज़रूरी कानून साजी और रूल्स और SOPs की ज़रूरत है। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया और यह भी सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के इंतजामी इख्तियारात बारे में फैसले पर असर-ए-नौ गौर करे
अच्छा, कमीशन ने कहा है कि फेडरल हुकूमत में विफाकी सेक्रेटरी के साथ विफाकी वजीर को भी माली और इंतजामी इख्तियार दिया जाए, विफाक में चीफ सेक्रेटरी को खुद मुख्तार किया जाए। यह है जनाब सारी इसकी रिपोर्ट की तफसील, उसका अहम तरीन हिस्सा मैंने आपको पढ़ा है। इसकी तफसील एजाज सईद साहब ने तमाम यानी जंग अखबार में मौजूद है, दीगर साफ़ी भी इसको शेयर कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है इसमें, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जनाब इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश थी, पता लगा है कि अपने ही लोग यानी शहबाज शरीफ साहब भी ये काम कर रहे थे। तो अब नवाज़ शरीफ साहब क्या बदले ले रहे हैं इस तरह के बयान देकर, या उनको लग रहा है कि हुकूमत चलाना अब इनके बस की बात नहीं है, जो बचा कुचा वोट बैंक है वो भी जा रहा है, लिहाजा अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी इस तरह की बातें करने लग गए हैं। और वो डील सारी ख़राब हुई है तो उस पर वो भी नाराज़ हैं कि अच्छा सीट वापस लेनी है, ले लो, पहले हम कौन सा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, तो वादा मुझसे वज़ीर-ए-आज़म का किया गया था, अखबार में इश्तिहार भी दे दिए, 2 तिहाई अक्सरियत भी ख्वाब दिखाए गए थे, तो अब वहाँ से भी मामला ख़राब हो रहे हैं और ख़बरें भी इनके हक़ में नहीं आ रही। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन का क्या बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो हाई कोर्ट से और ट्रिब्यूनल से इनके तो फैसले उड़ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।